भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध करने के लिए भ्रष्टाचार को दोषी ठहराया जाता है। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62% से अधिक भारतीयों ने कभी न कभी कोई काम पाने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी थी। 2008 में एक अन्य रिपोर्ट से पता चला कि लगभग 50% भारतीयों को सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने या संपर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2022 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, जिसने 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बहुत साफ के पैमाने पर 180 देशों को स्कोर दिया, भारत ने 40 अंक प्राप्त किए। स्कोर के आधार पर भारत 180 देशों में 85 स्थान पर है। सूचकांक, जहां देश पहले स्थान पर है, को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। तुलना के लिए सबसे अच्छा स्कोर 90 रैंक 1 था, सबसे खराब स्कोर 12 रैंक 180 था और औसत स्कोर 43 था। भ्रष्टाचार में विभिन्न कारक योगदान करते हैं, जिनमें अधिकारियों द्वारा सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से पैसा निकालना भी शामिल है। उदाहरणों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शामिल है। भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का ट्रकिंग उद्योग शामिल है, जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामक और पुलिस स्टॉपों को सालाना अरबों रुपये की रिश्वत देने के लिए मजबूर होता है। मीडिया ने भ्रष्ट भारतीय नागरिकों द्वारा स्विस बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने के आरोपों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया है। स्विस अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया, जो बाद में 2015-2016 में साबित हुए। जुलाई 2021 में भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सूचना के अधिकार (RTI) अनुरोधों का जवाब दिया, जिसमें जून 2021 तक जांच के बाद भारत और विदेशों में उनके द्वारा पहचानी गई 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बताई गई थी। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंसिंग प्रणालियां, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल है। पूरे भारत में भ्रष्टाचार के स्तर और भ्रष्टाचार को कम करने के सरकारी प्रयासों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं।